आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर के नेतृत्व में चल रही बदलाव यात्रा हांसी पहुंची। इस दौरान अशोक तंवर ने प्रेस वार्ता करते हुए सिरसा से शुरू हुई इस बदलाव यात्रा के 8वें दिन कहा कि ये यात्रा आज भवानीखेड़ा पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि अब तक 700 किलोमीटर का सफर उनकी यात्रा ने तय किया है। एक दिन में वो लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के बाद आम आदमी पार्टी जींद में रैली करेगी। तंवर ने कहा कि नशा हरियाणा में हावी है। आम आदमी पार्टी को छोड़ सभी पार्टियां इसमें सम्मिलित हो गई हैं। उन्होंने जसपा भाजपा गठबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता के नशे में चूर हरियाणा गठबंधन सरकार नशे के कारोबार को बढ़ा रही है। पहले उड़ता पंजाब हुआ करता था, अब इस गठबंधन सरकार ने हरियाणा को उड़ता हरियाणा बना दिया है। हमारी सरकार हरियाणा में बनेगी और हम हरियाणा को भी नशा मुक्त प्रदेश बनाएंगे। फ्री बिजली पानी देने के सवाल पर तंवर ने कहा कि फ्री में बांटने के लिए दम चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने सफाई को लेकर एक मुहिम चलाई थी। इस मुहिम के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आज सफाई की बात कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। यदि प्रदेश में सफाई से अच्छी सरकार मनोहर चलाते हैं तो हम तारीफ करेंगे। कांग्रेस लंबे समय तक रही हरियाणा बनने के बाद, उसके बाद आईएनएलडी को मौका मिला, बीजेपी को भी मौका मिल गया, जेजेपी को भी मौका मिल गया। आम आदमी पार्टी ऐसी है जिसको हरियाणा चाहता है कि हम दिल्ली और पंजाब का जो विकास मॉडल है वो अपने हरियाणा में भी लेकर के आए, और नया नेतृत्व चाहता है। पुराने वही वंशवाद को बढ़ावा देने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी जो आगे लाते हैं नए नौजवानों को, या जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया है अलग अलग फील्ड में, तो उनको प्लेटफॉर्म आम आदमी पार्टी ने जैसे दिल्ली में दिया, पंजाब में दिया। और जो लंबे समय से सत्ता पर काबिज थे और कुछ कर नहीं पाए, उनको हटा करके आम आदमी वहां पर बैठी है और अच्छा काम कर रही है। वो यहाँ भी चाहते हैं लोग। सर, आप जो चुनाव जो लड़ रहे हैं तो पार्टी गठबंधन से बैनर के नीचे लड़ेंगे या अकेले बदलाव चाहते हैं जो आपकी यात्रा है? नहीं, देखिए, अभी तो लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की बात वो चल रही है, और हमें उम्मीद है कि देश हित में जो गैर एनडीए घटक दल हैं सारे एक साथ मिलकर के आएंगे, और अगर वो साथ मिलकर के आते हैं तो इतना तो हमें पूरा यकीन है कि ये जो 4-5 राज्य हैं जहाँ पर आम आदमी पार्टी भी मजबूत स्थिति में है, जहाँ सरकारें हैं, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, इसमें इंडिया गठबंधन के एक तरफा चुनाव के नतीजे रहेंगे और बाकी मीटिंगें हो रही हैं। प्रदेश के अंदर चुनाव में क्या रहेगा जी? कांग्रेस के साथ समझौता करेंगे या नहीं? वो तो बहुत स्पष्ट है कि विधानसभा चुनाव में 90 की 90 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ेगी, और उसी के अनुरूप हम तैयारी कर रहे हैं। और बाकी सिर्फ लोकसभा चुनाव तक रहेगा आपका? सिर्फ लोकसभा तक है, और हमने इस बात स्टेटों में अलग अलग है। स्टेटों में अलग अलग। मुख्यमंत्री कह रहे हैं बिना खर्ची पर्ची की नौकरी दी है, इसी पे चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बिना खर्ची पर्ची पे अगर वो कह रहे हैं तो उसके भी बहुत से प्रमाण ऐसे आए हैं जिसमें पैसे पकड़े गए। एचपीएससी के जो मेंबर है, चेयरमैन है, एचएसएससी के हैं। क्या वो कहते हैं कि भी हमने तो पकड़े हैं, पहले वाले पकड़ते भी नहीं थे। नहीं, पहले वाले पकड़े तो वो तो पकड़े गए, पकड़े नहीं है। कैसे क्या वो लीक हुआ मामला, तो वो तो परिस्थितियां उस तरीके की बनी कि उनको एक पकड़ना पड़ा और कबूल करना पड़ा। लेकिन जो पकड़े गए ये तो सामने आए। बहुत से ऐसी चीजें हैं जो सामने नहीं आई। पूरे रैकेट चल रहे हैं। लोग ब्लैंक पेपर छोड़ करके आ जाते हैं, उसके बाद वो जो ओआरएस सीट कौन सी होती है उसमें ओएमआर सीट, उसमें फिर वो गोल गोल टिक करे जाते हैं। बाहर के लोगों को वरीयता दी जाती है, हरियाणा के लोगों को। हरियाणा के नौजवान हर क्षेत्र में आगे निकल रहे हैं पूरे देश में, तो नौकरियां हरियाणा के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए क्या? जो इन्होंने कहा कि हम स्थानीय लोगों को देंगे, वो भी मामला डिफीट हो गया कोर्ट में। ग्रुप डी वाली है सर हरियाणा के लोगों के लिए, तो ग्रुप डी वाली तो है नहीं, तो हरियाणा के लोग केवल तो ग्रुप डी के लिए अग्निवीर लगाओ तो भाई ये अब ये परंपरा तो पहले से चल रही है जी। तो ये वोकेशनल, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि सरकारी पक्की नौकरी वो मिलनी चाहिए। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेते हैं इसका मतलब आवश्यकता है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम उसको पक्का क्यों नहीं करते? आज सफाई कर्मचारी से लेकर के आज बदहाली क्यों है? जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो फेल क्यों हो रही है? क्योंकि जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं है। ठेका प्रथा चल रही है, उसमें पैसे खाए जा रहे हैं।
तो वोकेशनल से मुझे नहीं लगता कि वो होगा। अब तो डॉक्टरों की भर्ती, टीचरों की भर्ती, हर चीज की भर्ती जो है वोकेशनल से होगी, तो फिर कहाँ इंसेंटिव रहेगा? फिर क्यों करोड़ों रुपए लगा करके लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के आते हैं? क्यों इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ते हैं? और दूसरी तरफ अभाव है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती भरना है। 10,000 डॉक्टर हरियाणा के अंदर चाहिए, लाखों टीचर चाहिए। आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जाता है डॉक्टर साहब फ्री में बहुत चीजें बांटते हैं, बिजली और वो, तो हरियाणा के लोगों के लिए फ्री में क्या क्या है? देखिए, फ्री में दम चाहिए बांटने के लिए। फिर आप क्या आप क्या दोगे जी हरियाणा में? हरियाणा के लिए अब बदलाव के हरियाणा, लिए देखिए जो चीजें जरूरत है, अब हरियाणा में बिजली का मामला है तो बिजली तो सब जगह फ्री देते ही है, 300 यूनिट, और वो हरियाणा में भी देंगे। पानी फ्री में देंगे, अच्छी शिक्षा वो फ्री में देंगे, सरकारी खर्चे पे देंगे, अच्छे अस्पताल देंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं। और जो किसान को राहत देने के लिए, चाहे वो उनके लोन माफी का मामला हो, उनके ट्यूबवेल के कनेक्शन है, उनको 24 घंटे बिजली है, तो बहुत सी चीजें हैं। बाकी ये जो हमारा जन जागरण, जनसंपर्क अभियान है जो अब हम लेकर के निकले हैं, बदलाव यात्रा, ये तो चलती रहेगी और लोगों का जो सुझाव इसमें अच्छे आएंगे वो घोषणा पत्र के हिस्से हैं। हांसी का भी आपने आज भ्रमण किया सर, हांसी के हालात कैसे लगे? मैं तो पूरा हांसी से आना जाना मेरा तो जब भी होता है, तो हांसी तो अब थोड़ा सा बाईपास बन गया तो थोड़ा सा अंदर कम होता है, लेकिन हांसी की स्थिति तो सबको पता है, कितनी गंदगी है चारों तरफ। मैं समझता हूं कि मैंने कल सुझाव भी दिया था, और क्योंकि हांसी हिसार जिले का हिस्सा है, वैसे तो अलग जिला बनाने की मांग है, लेकिन उसमें निराशा ही सरकार से आप लोगों को हाथ लगी है। पर हम विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में, क्योंकि ये हिसार बहुत बड़ा जिला और इसके अंदर संभावना है कि अलग से इस जिले को बनाया जा सके। लेकिन कल मैंने सुझाव दिया था, जो शहरी निकाय मंत्री हैं, लोकल बॉडीज मिनिस्टर हैं, कि वो, वैसे तो हम इस चीज के विरोध में है कि भाई बाहर जाकर के आप विदेशों में घूमो और कुछ सीख के ना आओ, आकर के और बदहाली कर दो। आप और गलत चीजें तो सीख के आते हो, अच्छी जो चीजें हैं विदेश से वो सीख के नहीं आते। लेकिन फिर भी एक बार राउंड मार के आओ और देख के आओ कि विदेशों में किस तरीके से सड़कें बनाई जाती हैं, उनकी गुणवत्ता किस तरीके से होती है। ऐसा तो नहीं कि वो मिट्टी पे नहीं बने हुए, वो भी, वहाँ भी मिट्टी है, लेकिन उन्होंने मिट्टी को कवर करते हैं, साथ में फुटपाथ बनाते हैं, घास लगाते हैं, प्रॉपर तरीके से सिस्टम होता है। तो हमारे यहाँ तो धूल मिट्टी इतनी है, चारों तरफ आवारा पशु हैं और जगह जगह जो है कूड़े के ढेर हैं। अगर कोई बाहर से आता है तो उसको लगता है कि एक बार तो भाई मैं नरक का दरवाजा खटखटा करके नरक में प्रवेश कर चुका हूँ। तो ये जो नरक से स्वर्ग की अनुभूति है वो 2024 में आम आदमी पार्टी करवाएगी। सर, बीजेपी सरकार ने राजस्थान में हर पोस्ट के ऊपर पंडित को रखा है, तो क्या आम आदमी पार्टी की बात करें वो भी ये मानती कि बहुजनों में